तो क्या ज्ञानी के आनंद में किसी अज्ञानी के कुछ और कहने से प्रभाव पड़ना चाहिए? प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन वो चला जाता है। जैसे पानी पे लकीर खींचेंगे तो हाँ, थोड़ी देर के लिए उसमें लहर ऐसी पैदा हो जाती है, वापस शांत। तो ज्ञानी का स्वभाव शांति है, ये बात सच है। हम सभी का स्वभाव शांति है। हम सभी का स्वभाव क्या है? आनंद है। उसमें वृत्तियां आ जाती, वृत्तियों की लहरें, थोड़ी सी चंचलता दिख पड़ती है, और वो जितना आपकी साधना होगी, जितनी अच्छी प्रगति होगी, उतनी जल्दी वो मिट जाती है। कभी कभी परेशानी से बचने के लिए हम दूर हो जाते हैं। जो लोग ज्यादा अज्ञानी है वो हमारी शांति में ऐसा लगता है बाधा डाल रहे हैं, खलल डाल रहे हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ, हमें ही बदलना पड़ता है, हमें ही सुधरना पड़ता है, सामने वाला नहीं सुधरता। जब तक उसकी इच्छा ना हो वो नहीं सुधरते लोग। जैसे गीली लकड़ी नहीं जलती है ना, सूखी लकड़ी को जलाया जा सकता है। इसी तरह से जिसकी इच्छा ना हो, जिसमें इच्छा की अग्नि ना हो पहले से, उसको नहीं सुधारा जा सकता। तो ऐसे लोगों से कभी कभी हमें दूर जाना पड़ता है कि ठीक है, वो जो कहता है करता है, उससे मेरी शांति भंग होती है, वापस आ जाती है शांति, कोई बात नहीं। लेकिन कब तक चलेगा ये? हमें कभी कभी व्यवहारिक होना पड़ता है, प्रैक्टिकल होना पड़ता है कि अरे मैं ही शायद गलत आदमी के साथ हूँ। इस तरह से थोड़ा संतुलित चलना पड़ता है हमें, कि ऐसा नहीं किसी ने शांति भंग कर दिया, वे मार डाला उसको, गोली चला दी उस पर। वो नहीं, थोड़ा सा झेल लीजिए, थोड़ा सा उसको स्वीकार कर लीजिए। लेकिन अब वो रोज रोज बढ़ता भी जा रहा है उसका पागलपन, तो फिर वहां से हटना ही बुद्धिमानी है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप कर लेता है जो हाँ भाई, मैं इतना ज्ञानी हो गया हूँ, मेरे पे प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, मेरे में उबलता हुआ तेल आप डाल दीजिए, मुझे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कौन सी बुद्धिमानी? मैं कहता हूँ ये कौन सी बुद्धिमानी? आप पत्थर हो गए हो, ज्ञानी नहीं। पत्थर पे आप डालिए उबलता हुआ तेल, हाँ, प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्ञानी बहुत संवेदनशील होता है, उसका संवेदन आम जनता से 100 गुना होता है। जिसको ज्ञान हुआ है उसका शरीर बड़ा संवेदनशील होता है, छोटी सी चीज परेशान करती है उसको। 24 घंटे से ज्यादा रखा हुआ खाना खा ले वो, ऐसा व्यक्ति बीमार हो जाता है। जबकि आप देखते होंगे जो आम जनता पता नहीं क्या खाती, महीने भर से पड़ा हुआ फैक्ट्री में वो खाना खा लेती है आराम से, हम नहीं खा सकते। पता नहीं कोई सा भी मरा हुआ जानवर खा लेते हैं लोग, हम देख भी नहीं सकते। ज्ञानी की संवेदनशीलता बहुत होती है। ज्ञानी ही नहीं, योगी भी, कुंडलिनी वाले भी, शाक्त भी, तांत्रिक भी, उनका संवेदन बहुत होता है, 1000 गुना। उनको प्रेम होता है तो 1000 गुना होता है आम जनता से, उनको गुस्सा आता है तो वो भी 1000 गुना होता है। लेकिन चेतना के प्रभाव से दिखाई नहीं पड़ता। मैं बहुत चीजें बोलता हूँ जो कि समाज में स्वीकार नहीं है। जैसे ज्ञानी की काम वासना 100 गुना होती है आम जनता से, ज्ञानी की जो बुद्धि है 1000 गुना होती है आम जनता से। ये चीज स्वीकार नहीं है समाज में। ये सब चेतना के प्रभाव में प्रकट नहीं होता, कर्म नहीं होते ज्ञानी से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको संवेदना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर है अंदर से। बुद्ध पुरुष के सामने आपने कड़वे वचन बोल दिए, ऐसा नहीं कि उसके मन में भाव ही नहीं आएगा कोई बुरा, उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। उसका बर्ताव क्या होता है, उसका व्यवहार क्या होता है, मुस्कुराता है बस। अच्छा ठीक है बोल लो, अच्छा बोल लीजिए, और कोई गाली देना है, हाँ दे दो। मेरे ही कर्म होंगे जो मैं ऐसे आदमी के सामने आया, खुद ही रो लेता है। तो सब कुछ बहुत ज्यादा होता है। ज्ञानी हो, योगी हो, ये योग जो करते हैं वो उनके सामने कड़वा सच आ ही जाता है कि गुरुजी आपने कहा था सब कम हो जाएगा, तो सब बढ़ गया। मैंने कहा था, ये नहीं कहा था मैंने कम हो जाएगा, मतलब क्या तुम क्या पत्थर हो जाओगे, क्या निर्जीव हो जाओगे तुम, क्या मैंने ये कहा था? कुंडलिनी वालों को देखिए, अब छू भी दो उनको तो करंट लग जाता है उनको। तो मैंने कहा ऐसा नहीं कहा मैंने कहा जो भी होगा आपका जो तत्व है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अनुभवकर्ता पे, साक्षी पे, दृष्टा पे प्रभाव नहीं पड़ता, जो बात सत्य है। लेकिन ये जो मनो शरीर यंत्र है उसका पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। मान लीजिए घर में शोर ही शोर है, हर तरह के शोर लोग भी कर रहे हैं, टीवी भी चल रहा है, बाहर का ट्रैफिक का भी शोर है। मैंने देखा ऐसे लोग रहते हैं शहरों में, शोर ही रहता है उनके घर में। वहां पे छोटा सा अगर संगीत चल रहा है तो उसे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी सुनाई भी नहीं देगा वो क्या चल रहा है, थोड़ा सा बज रहा है कुछ गाना। लेकिन एक शांत जगह है जहाँ पे सुई भी गिरती है तो ऐसा लगता है बम फूट गया, वहां पे देखिए आप कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है छोटी सी आवाज का। ऐसे ही ज्ञानी का मन है,
छोटी सी घटना उसको पूरी तरह से हिला देती है, लेकिन क्या है क्योंकि उसकी चेतना है तो प्रभावित नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता हो, बाहर नहीं दिखाई पड़ता हो, वो खुद भी नहीं होता प्रभावित, थोड़ा झेल लेता है, चलो थोड़ा सा हो गया, आंदोलित हिल गया थोड़ा, 5 मिनट बाद वापस चेतना में, अरे हाँ ये वृत्ति आ गई थी, कोई बात नहीं, वापस सब मिथ्या है, जगत में ऐसा ही होगा, माया में द्वैत है, शांति, इस तरह से चल रहा है जीवन। आपने देखा होगा ज्ञानी लोग बड़े टेढ़े होते हैं, कॉमा क्यों नहीं लगाए, विराम क्यों नहीं लगाए, ये क्या लगा दिया है, ये तुम्हारी मतलब लिखना नहीं आता, मतलब छोटी छोटी चीजें बर्दाश्त नहीं होती उनको, क्योंकि हर चीज में संपूर्णता देखना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के साथ कोई रह नहीं सकता फिर, क्योंकि वो तो पूरी तरह से बर्बाद लोग हैं, उनको तो एक काम भी अच्छे से करने नहीं आता। तो आप देख लीजिए, जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा आपकी शुद्धि होती जाएगी, बुद्धि आदि, आपको उन कामों में बिल्कुल भी रुचि नहीं रहेगी जो कि आम जनता करती है, हिंसा देखना, समाचार पढ़ना, टीवी देखना, और जो भी व्यर्थ की बातें, गपशप, ये सारी जो है हमारे जो अनावश्यक है वो सब खत्म हो जाता है।